नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेज। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इसे ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है और हाउसफुल 4 के बारे में सबको सबसे ज़्यादा यही याद होगा कि जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई थी, उस दिन इतनी नेगेटिविटी हुई थी, इतनी ट्रोलिंग हुई थी कि जैसे लग रहा था कि अक्षय कुमार ने कोई पाप कर दिया है, कोई गुनाह कर दिया है इस फिल्म में काम करके। लेकिन ये सभी नेगेटिविटी, ये सभी ट्रोलिंग शांत हो गई जब 210 करोड़ का कलेक्शंस किया अक्षय कुमार की इस फ़िल्म ने और लाइफ टाइम एक में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पिक्चर बन चुकी है ये उनकी, ठीक है, अक्षय कुमार की। वहीं बच्चन पांडे को लेकर देखा जाए तो बच्चन पांडे को लेकर क्रिटिक्स का एक अलग ही रवैया है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ें रिवील करना चाहूँगा, सबको शायद पसंद नहीं आएगा लेकिन फैक्चुअल बेसिस पे बताना चाहूँगा कि कैसे जो रेटिंग्स है वो पहले कैसी होती थी और अब कैसी होती है। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगाना चाहता हूँ, ना तो ये कहना चाहता हूँ कि हाउसफुल 4 वाक़ई में बुरी थी और ये फ़िल्म वाक़ई में बहुत अच्छी है। दोनों ही फ़िल्म समांतर है मैं कहूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउसफुल 4 के दौरान जो रेटिंग दी गई थी, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तारा आदर्श ने जो रेटिंग दी थी 1.5 स्टार की दी थी। केआरके ने 0 दिया था। सुमित कदेल ने 1.1 दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने 1 दिया था। डेसी मार्टिन ने 1 दिया था। फिल्म कंपेनियन ने 1 दिया था। न्यूज़ 18 ने 1 दिया था। हफिंगटन पोस्ट ने आधा स्टार दिया। ज़ूम टीवी ने 2 स्टार दिया था। इंडिया टुडे ने मतलब वही हाफ, मतलब एक ही स्टार पकड़े, हाफ नहीं पकड़े, उसको 1 स्टार पकड़े। यानी कि जो रेटिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा कम आई थी। उसके बावजूद इस फिल्म ने, हाउसफुल 4 ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों से इस हाउसफुल 4 के बाद जो बच्चन पांडे आई है उसको लेकर क्या क्या रेटिंग है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रेटिंग दिखाना चाहता हूँ तरा आदर्श के उस ट्वीट की जो उन्होंने कहा था हाउसफुल 4 के लिए। उन्होंने कहा था डिसअपॉइंटिंग। त्रयोदश को हाउसफुल 4 फिल्म जो 210 करोड़ कमाई है वो उन्हें 1.5 स्टार देते हैं और यहाँ पर बच्चन पांडे को 3.5 स्टार देते हैं, यानी कि उसे 1.5 स्टार और इसे 3.5 स्टार। आप देख सकते हैं रेटिंग में कितना ज्यादा फर्क है। और इस रेटिंग में जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। दोनों ही फिल्म एक ही डायरेक्टर की, फरहाद सामजे की। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्राइज टू हार्ड टू मेक यू लाफ, यानी ये बहुत मेहनत करते हैं हंसाने के लिए लेकिन हंसा नहीं पाते हैं। ये फिल्म फेल हो जाती है हर तरीके से। बहुत घटिया राइटिंग है, एकदम घटिया डायरेक्शन है, ओवर द टॉप परफॉर्मेंस, यानी कि सबसे ऊपर बात करें परफॉर्मेंस की, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। वीक फिल्म है, हाउसफुल फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी वीक फिल्म है। इतनी बुराई की है आदर्श ने इस फिल्म की और 1.5 स्टार दिया है हाउसफुल 4 को। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर दूसरी फिल्म के बारे में, बच्चन पांडे के बारे में, तो बच्चन पांडे के लिए 3.5 स्टार दिए हैं। और यहाँ पे इस फिल्म के लिए इन्होंने एक भी नेगेटिव चीज नहीं कही है। देखिए, सोक दिन नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट कमाल का है। अक्षय कुमार आउटस्टैंडिंग है एक्शन में। अक्षय कुमार एक्शन में आउटस्टैंडिंग, ये तो मैं भी मानूंगा। उनका मासी रोल है, अच्छी बात है। एम्ड एट द टॉप ऑफ लुकिंग फॉर हार्डकोर एंटरटेनमेंट, यानी कि हार्डकोर एंटरटेनमेंट देने की कोशिश की है। और इसमें ऐसे कई सारे मूवमेंट्स हैं जहां पे तालियां सीटी बजाने का मन करता है। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक और ट्वीट किया है उन्होंने, इस ट्वीट को मिलाकर उन्होंने कहा है कि अक्षय कुमार डोमिनेट करते हैं बच्चन पांडे में, स्टार्टिंग पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक। उसके अलावा कृति सनन ने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अरशद वारसी का जो मूवमेंट वो भी काफी अच्छा है। फास्ट पेस, एनग्रॉसिंग फर्स्ट हाफ, सब फर्स्ट हाफ बहुत ही एनग्रॉसिंग है। डिसेंट सेकेंड हावर, यहाँ पे इनको डिसेंट की जगह बैड या फिर वीक सेकेंड हावर लिखना चाहिए था। पिक्स अप अगेन इन प्री क्लाइमैक्स, बोलते क्लाइमैक्स होते होते फिल्म काफी बेहतर तरह से उभर के आती है। यानी कि इन्होंने फिल्म के बारे में एक बुराई नहीं की। यानी कि आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। 2 साल पहले आई फिल्म, अक्षय कुमार की फिल्म, जिनको वो 1.5 स्टार देते हैं, और वो फिल्म जाती है, कितना कमाई करती है वो फिल्म, कमाती है 210 करोड़ के आसपास। और उसके बारे में हर चीज बुरी कही है, एक चीज भी अच्छी नहीं कही है। और ऐसे सिर्फ इन्होंने नहीं कहा, ऐसे कई सारे तुदम खा जो क्रिटिक थे उन्होंने सेम तरह का रिस्पॉन्स दिया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। सुमित कदेल हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, यानी कि मैंने आपको त्रयोदश का बताया कि कैसे 1.5 स्टार के बाद अब उन्हें 3.5 स्टार दिए है। इस पे क्वेश्चन मार्क उठता ही उठता है। और एक भी बुराई नहीं की है उन्होंने बच्चन पांडे की। मैं फिल्म के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जिनको भरोसा करते हैं उनके रेटिंग्स में कितना फर्क है।
केआरके भाई साहब की बात करें तो 0 स्टार कैनेडियन अक्षय कुमार। अब उन्होंने अपने लेटेस्ट जो इंटरव्यू है उसमें साफ साफ जब रिव्यू किया है बच्चन पांडे को, साफ साफ कहा है कि कैनेडियन अक्षय कुमार, इसे मैं कहता हूँ वो कनाडा के है तो ये इज्जत की बात है ना कि बुराई करने की बात है। और बुढ़ऊ झुरिया लटक चुकी है, उम्र हो चुकी है, पूरा पैसा लेके कनाडा भाग जाएंगे अक्षय कुमार, इस तरह की ट्वीट करने वाले केआरके भाई साहब ने इस फिल्म को 3 स्टार की रेटिंग दी है। और नॉर्मली वो इस तरह की फिल्म को हाउसफुल 4 के समय उन्होंने 0 स्टार दिया था, तो अभी 3 स्टार कैसे दिया? ठीक है, सुमित कदिल भाई साहब के ऊपर आते हैं। सुमित कदिल ने 1 स्टार की रेटिंग दी थी और किसको, हाउसफुल 4 को। और अभी सुमित कदिल ने जो रेटिंग दी है वो मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। सुमित कदिल भाई साहब की रेटिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको जानकर हैरानगी होगी। सुमित कदिल ने देख सकते क्या रेटिंग दी है। हाँ, यहाँ पे रेटिंग है इनकी। सुमित कदिल की रेटिंग है कि नहीं? हाँ, सुमित कदिल ने 3.5 स्टार दिया। वहां पे 1 स्टार दिया था किसको, हाउसफुल 4 को, और यहाँ पे 3.5 स्टार दिया है। तो 3.5 स्टार कैसे, जब आप उसको 1 स्टार देते हो और इसको 3.5 स्टार देते हो? दोनों ही फिल्में एक जैसी है, एक ही डायरेक्टर ने बनाई है, और उस फिल्म की धज्जियां उड़ाते हो, बुराई करते हो हाउसफुल 4 की और इसकी तारीफ करते हो। ठीक है, क्या मतलब है इसका? और जोगिंदर टुटेजा ने यहाँ पे 4 स्टार दिया है और यहाँ पे रोहित जायसवाल ने भी 4 स्टार दिया है। और इनको नेट वाला ग्रैंडसन ने इस पूरे पूरे बोलते ना, इनकी ही रेटिंग के जरिए इसको प्रमोट कर रहे फिलहाल बच्चन पांडे को। मैं यहाँ पे बच्चन पांडे के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पर खिलाफ हूँ हाउसफुल 4 के, क्योंकि मैं एक चीज अच्छे से जानता हूँ, ऑडियंस अक्षय कुमार की फिल्म को पसंद करती है और फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को मानती है। और यहाँ से कई सारे लोगों को ये लगता होगा कि फिल्म की रेटिंग अगर 1 स्टार दे दी गई तो वो फिल्म कलेक्शंस करेगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। फिल्म को आप 0 स्टार भी दो तो भी फिल्म कमाल करती है। फिल्म पब्लिक को पसंद आनी चाहिए, इसे पब्लिक के ऊपर होता है। तो मैं इससे ये वीडियो के बनाकर यही दर्शाना, यही बताना चाहता हूँ कि एक जैसी फिल्म दोनों ही है, हाउसफुल 4 और ये फिल्म बच्चन पांडे। और बच्चन पांडे को भी मैंने ऐसी ही रेटिंग दी थी, ज्यादा अच्छी रेटिंग नहीं दी थी। मेरी रेटिंग जो बच्चन पांडे को है वो 2.5 स्टार, मैंने वापस कह रहा हूँ, और मेरी रेटिंग हाउसफुल 4 के समय 3 स्टार थी। यानी कि दोनों के हिसाब से मेरी रेटिंग में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, समान रेटिंग है। और मैंने मूवी को देखकर, सब चीजों को देखकर, परख कर वो रेटिंग दी है और मेरी रेटिंग में फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन आप इन महानुभाव, चाहे तनादर्श की बात कर ले, सुमित कदिल की बात कर ले, इनकी रेटिंग में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा कि जो 1 स्टार दे रहे थे वो अब 3.5 स्टार दे रहे हैं। तो आप खुद ही समझ जाइए कि आपको किनकी रेटिंग पर भरोसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी रेटिंग पर भरोसा करिए, मुझे गालियां दीजिए, कुछ भी दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जितना हो सकता है सच्चाई बताता हूँ। लेकिन मैं इन सबको वापस कहना चाहूंगा कि आपको अगर लगता होगा कि पब्लिक को समझ में नहीं आता है कि आप पहले कैसे रेटिंग दे रहे थे, अब कैसी रेटिंग दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, वो मुझे नहीं पता और ना ही मैं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। और यहाँ पे मुझे लगता है बच्चन पांडे को किसी से खतरा नहीं होता। फिल्म ऐसी है कि 100-150 करोड़ आराम से जाती, लेकिन बच्चन पांडे के सामने द कश्मीर फाइल है, एक उससे इसको दिक्कत होगी, और दूसरी है 1 हफ्ते बाद जो रिलीज हो रही है फिल्म, उससे दिक्कत होगी। अदरवाइज बच्चन पांडे भी 150 करोड़ के नीचे कहीं भी रुकने वाली नहीं नजर आती, लेकिन जो अब कम होगा कलेक्शंस, और अभी इसके लिए 100 करोड़ करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो था जो काफी रिसर्च करके मैंने बताया। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप जब किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हो, किसी भी क्रिटिक पर, तो ये देखिए कि वो पहले कैसे रेटिंग देता था और अब कैसे रेटिंग देता है। क्या उनकी रेटिंग पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग हो, समझदार हो, आप समझ के चलिएगा। और अब मुझे कभी गाली देने से पहले 100 दफा सोचिएगा कि क्या मैं उस पात्र हूँ, क्या मैं उस गाली के लायक हूँ, या फिर मैं बोल रहा नहीं हूँ कि मैं तारीफ करूँ, बस यही कह रहा हूँ कि सच्चाई के साथ मैं रहता हूँ। इसीलिए आपको ये सच दिखाया कि हाउसफुल के समय जो क्रिटिक्स बहुत बुराई करते करते धज्जियां उड़ा रहे थे फिल्म की, एकदम हाउसफुल 4 की, और वही क्रिटिक और वही लोग आज हाउसफुल 4 की तारीफ कर रहे हैं और उनकी रेटिंग को प्रोड्यूसर लोग ऐसा प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को उनकी रेटिंग लगाकर। यानी कि जो लोग पहले नेगेटिविटी रेटिंग कर रहे थे, बुराई कर रहे थे वो हाउसफुल 4 की, और वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है और वही एक्टर्स है, और आज उन्हीं क्रिटिक की यहाँ पे तारीफें हो रही है और उन्हें प्रमोट किया जा रहा है फिल्म के जरिए, और उन्होंने फिल्म को अच्छी अच्छी रेटिंग दे दी। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, किस ओर इशारा है मेरा। बस यही कहूंगा, आप पब्लिक है, आप समझदार रहिए और आप सतर्क रहिए, और कौन से क्रिटिक को कितना सपोर्ट करना है, कितना फॉलो करना है, ये आपके ऊपर है। आप किस पे कितना भरोसा कर सकते हो वो आपके ऊपर है।
मैंने आपको सच्चाई बता दी है जो मुझे कहना था इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं किसी पे तोहमत नहीं उठा रहा हूँ, ना किसी को बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पे उन लोगों के रिव्यू और रेटिंग कंपैरिज़न करके बता रहा हूँ